बोकारो में कयामत के 3 घंटे दिखेंगे। 7 मई को यह 3 घंटा इस तरह का दिखाई देगा। इस 3 घंटे के दौरान बोकारो और गोमिया में लगेगा जैसे दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया है। अफरा तफरी मच गई है, भाग दौड़ शुरू हो गई है, बचाव और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। हर हाल में दुश्मन से बचाव कर लोगों को राहत पहुंचाने का काम, संकट से घिरे लोगों का इलाज करने का काम किया जाएगा। 3 घंटे की यह अवधि लोगों को युद्ध जैसे हालात का एहसास कराएगी। यह सब दिखेगा बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र में और गोमिया विस्फोटक कारखाना क्षेत्र में। दुश्मन मुल्क द्वारा अचानक हवाई हमले या फिर किसी मिसाइल से हमले के बाद कैसा सिचुएशन बनता है और हम उस सिचुएशन से निपटने के लिए किस तरह से तैयार हैं, इसका खुला प्रदर्शन होगा। दहशत भरा सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा, संचार माध्यम से अनाउंस होगा, बचाव अभियान और मेडिकल सुविधा सुलभ कराने का प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल युद्ध के हालात के दौरान रक्षात्मक और सुरक्षात्मक उपाय के लिए लोगों को जागरूक करने का यह 3 घंटा बेहतर उदाहरण होगा। दरअसल स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं अपना एक्सेस कर सब कुछ बताएंगे कि युद्ध जैसी प्रतिकूल स्थिति में हमें किस तरह से तैयार रहना है। दरअसल जिला प्रशासन ने यह कवायद इस मकसद से तय किया है कि जंग जैसे हालात, मिसाइल हमले, हवाई हमले के दौरान यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर कितनी जल्द सक्रिय हो पाते हैं, इसको जांचा जाए। बोकारो देश के उन 244 चिन्हित जिलों में है जहां इस तरह के आयोजन के साथ मॉक ड्रिल किया जाएगा। सरकार ने जिन 244 जिलों को चिन्हित किया है उसमें बोकारो भी शामिल है। बोकारो जिले में यह मॉक ड्रिल का कार्यक्रम बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र और गोमिया के विस्फोटक प्लांट क्षेत्र में होगा। इस ड्रिल में असल हालात जैसे दृश्य प्रकट होंगे। हवाई हमले के सायरन बजेंगे, शहरों की बिजली बंद की जाएगी, आम लोग शरण लेने का अभ्यास करेंगे और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आएंगी। मकसद यह है कि अफरा तफरी भरे माहौल में बचाव कैसे किया जाए, घबराहट को कम कैसे किया जाए और आम लोगों को जरूरी सुविधाएं आपदा के समय में किस तरीके से सुलभ कराई जाए। 7 तारीख को 4 बजे से 7 बजे तक का मॉक ड्रिल का ऐसा ही दृश्य उत्पन्न होगा। हालात बिल्कुल ही हूबहू युद्ध के दौरान दुश्मन देश के हमले जैसे होंगे। परिस्थितियां भी इसी तरीके की बनाई जाएंगी और फिर इन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी का भी प्रदर्शन होगा। बहुत संभव है इस तरह के हालात से दहशत का वातावरण बन जाए और लोगों के दिल में कुछ न कुछ अनहोनी की बात भर जाए। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 7 मई को 4 बजे से 7 बजे तक उस तरह का जो मॉक ड्रिल का दृश्य नजर आएगा वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। जिला प्रशासन ने इस तैयारी के साथ साथ आम लोगों को साफ साफ बताया है कि यह वास्तविक आपदा नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 4 बजे से 7 बजे तक जहां हैं जो वहीं पर सुरक्षित रहें, चाहे घर हो या आपका कार्यस्थल। उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 7 मई को बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र और गोमिया विस्फोटक प्लांट क्षेत्र में होगा शाम 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे के लिए संपूर्ण रूप से ब्लैकआउट के अनुपालन करने की अपील उपायुक्त ने आमजनों से की। उन्होंने घरों की बत्तियों, स्ट्रीट लाइट, गार्डन लाइट्स को बंद रखने, खिड़कियों दरवाजों पर पर्दा डालने, इन्वर्टर और जनरेटर आदि का इस्तेमाल नहीं करने, गाड़ियों की हेडलाइट्स को बंद रखने की अपील की है। अपनी अपील के साथ ही उन्होंने बताया है कि ब्लैकआउट का अर्थ क्या होता है। किसी भी देश पर जब युद्ध का खतरा होता है या फिर हवाई हमले की संभावना बनी हुई होती है तो उस स्थिति में दुश्मन द्वारा जमीन पर मौजूद रोशनी को निशाना बनाया जाता है। इस कड़ी में घरों में जलती हुई रोशनी, गाड़ियों की हेडलाइट्स, सड़कों पर जलती हुई बत्तियां भी दुश्मन के लिए निशाना साधने में मदद करती है। ब्लैकआउट में जब पूरी जमीन पर पूरी तरह से अंधेरा होता है तो इसमें हवाई क्षेत्र से दुश्मन को निशाना साधने में मुश्किल होती है, क्योंकि पूरी तरह से अंधेरा होने की वजह से दुश्मन किसी भी चीज़ को निशाना नहीं बना सकता है। ऐसे में जान माल का नुकसान अधिक होने की संभावना कम होती है। पड़ोसी देश और दुश्मन देश से युद्ध की स्थिति को देखते हुए युद्ध के हालात में किस तरीके से हम एक्ट करें, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और 244 जिले में मॉक ड्रिल के माध्यम से यह तैयारी की जा रही है। इसी में बोकारो जिला भी शामिल है।